क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध वाकई में अमेरिका की सुरक्षा के लिए है या फिर वो दुनिया का सबसे महंगा और खूनी डिजिटल क्लीनअप है? सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स अपने उन काली डस्टबिन फाइलों को जलाने के लिए पूरी दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मुमकिन है कि तेहरान के आसमान पर जो काला धुआं छाया है वो दरअसल एप्स्टीन के उस टापू और फ्लोरिडा के उन सेक्स स्कैंडल को छिपाने की एक सोची समझी साजिश है जिसमें एक महाशक्ति के राष्ट्रपति का नाम है? सवाल तो यह भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और मोसाद रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई तो इजराइल की थी। अमेरिका से भी आवाज़ें आई है कि इजराइल की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, इजराइल के हिस्से का हम क्यों खून बहा रहे हैं। और यहीं पर वो सवाल आता है कि क्या एप्स्टीन फाइल जो जाल बन चुकी है, जिसमें अमेरिका जैसे बड़े देशों को एक ऐसे युद्ध की गुलामी में ढकेल दिया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था और अब जिसका अंत नज़र नहीं आता, क्या एप्स्टीन फाइल का डर इतना बड़ा है कि उसके लिए अमेरिका डॉलर और पूरी दुनिया के इकोनॉमी की बलि दे देगा? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बैक द डॉग थ्योरी की, जहां एक राष्ट्रपति अपनी जेल यात्रा को टालने के लिए मिसाइलों का शोर पैदा करता है और अगले 15-20 मिनट में हम आपको उस सच को बताएंगे जो शायद गूगल और फेसबुक के एल्गोरिदम ने आपसे छिपा कर रखा है। आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए या तो अभी छोड़ दीजिए या पूरा देख कर जाइएगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीधा सवाल, क्या अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल्स के बचने के लिए इस वॉर की शुरुआत की? देखिए, हॉलीवुड की एक पुरानी पिक्चर है बैक द गॉड, जिसमें एक डूबता हुआ राष्ट्रपति अपनी ख़राब इमेज को बचाने के लिए रातों रात एक युद्ध खड़ा कर देता है। आज दुनिया में कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो रील में दिखाया गया था वो रियल में सच हो रहा है? क्या ये सब एप्स्टीन फाइल के खबरों को दबाने का, अमेरिका में चुनाव के बीच अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को फिर से उठाने का जरिया है? क्या इसके लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना ट्रंप चाहते हैं? देखिए, ट्रंप जैसे ही दोबारा राष्ट्रपति बने, अमेरिका में एप्स्टीन फाइलों को खोलने की मांग तेज हो गई। ये वो फाइल थी जिसको लेकर हमने वीडियो बनाया था और आप सब ने देखा था, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की गहरे राज दफन थे। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में ट्रंप का नाम बार बार एक शिकारी के तौर पर सामने आया था और फ्लोरिडा के कोर्ट में से लेकर न्यूयॉर्क के कानूनी गलियारों तक ट्रंप के खिलाफ घेरा इतना टाइट हुआ था कि कानूनी एक्सपर्ट ने यह मान रखे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जेल जा सकते हैं। एप्स्टीन फाइल की खबरें जोर पकड़ रही थी, तभी एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही कोर्ट की तारीखें पास आती है, ईरान की खबरें तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। फिर ईरान के बॉर्डर पर धमाके शुरू होते हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब इत्तेफाक है? क्या इत्तेफाक, और क्या इतने मासूम इत्तेफाक होते हैं? जैसे ही अदालत में काली फाइलों पर सुनवाई की बात होती है, उसी वक्त तेहरान पर बमबारी की तस्वीरें टीवी पर आती है, सारी खबरें पलट जाती है। कई जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि जो इस वॉर को कवर कर रहे हैं, अमेरिका से या फिर इजराइल से या फिर ईरान से, कि ये वॉर जो है ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वाशिंगटन के वाइट हाउस के कमरे में बैठे इंसान को जेल जाने से बचाने के लिए है। ये युद्ध 2 दशकों के बीच नहीं, बल्कि एक आदमी के डर और कानून की लड़ाई के बीच का वह स्मोक स्क्रीन है, जहां मिसाइलों का शोर बढ़ाकर इंसाफ की आवाज़ों को बहरा करने की कोशिश की गई है। और यहीं से दूसरा सवाल उठता है, क्या एप्स्टीन के काले सच को दबाने के लिए चुनी गई वॉर की टाइमिंग? देखिए, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है 2019
FBI रिपोर्ट जहां पर एक 13 साल के मासूम बच्ची ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे और ये वो आरोप था जो किसी की रूह कांपा सकती थी। उस वक्त तो ताकत के दम पर इस फाइल पर ताला जड़ दिया गया था, लेकिन अब अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अपने पुराने रिकॉर्ड को फिर से खोल रहा था। तो अचानक से जंग का माहौल बन गया और यहीं से लोग इसे खूनी टाइमिंग को लेकर दावे कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह मुमकिन है कि व्हाइट हाउस के लीगल टीम ये तय कर रही है कि ईरान पर अगला हमला कब होगा, ताकि दुनिया का ध्यान उन खबरों से हटकर इन बम धमाकों पर जाए। जो लोग डाटा को एनालाइज करते हैं उनका ये कहना था कि 2026 की शुरुआत में जैसे ही केस की नई कड़ियाँ बाहर आनी शुरू हुई, उसी वक्त उसी हफ्ते ईरान पर हमला जो है वो शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट सवाल उठा रही है, इसे इत्तेफाक दे या मास्टर प्लान का दे। जब अखबारों के फ्रंट पेज पर ईरान का खात्मा जैसी खबरें भरी पड़ी है तो जाहिर सी बात है उन मासूम बच्चियों के खबरों के दास्तान जो है वो खो गई। और यही सवाल है कि क्या यह युद्ध सिर्फ ज़मीन जीतने के लिए है, ईरान से सुरक्षा के लिए है, या फिर एक राष्ट्रपति के डार्क फास्ट को डिलीट करवाने के लिए लड़ा जा रहा है। और क्या इसमें अमेरिका के टेक कंपनियां इंटरनेट पर क्लीन अप की शुरुआत कर चुकी है। ईरान पर बम गिरते ही इंटरनेट की दुनिया में एक रहस्य सफाई शुरू हो गई है। और ये बात इसलिए भी चुभती है क्योंकि अधूरी सूत्रों का कहना है कि कई बड़े मालिक खुद इसमें जो स्टीवन के इस बदनाम टापू के मेहमान रह चुके हैं। एलन मस्क, ये टेक कंपनियां उन पर एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रही है जो स्टीवन और ट्रंप को आपस में जोड़ने वाली खबरों को रोकते हैं। और इसलिए सवाल है कि क्या ये दुनिया सबसे बड़ा डिजिटल वाइट वॉशिंग है। और ये सवाल है कि क्या कंपनियां ट्रंप की मदद कर रही है या फिर अपने उन राजाओं को बचा रही है जो स्टीवन के फाइल्स में दबे हैं। और क्या ये मुमकिन है कि ये दुनिया की पहली ऐसी जंग है जहां मिसाइल इसलिए दागी गई ताकि किसी सेक्स वर्कर रूम में रखे गए गंदे वीडियो और हाई ड्राइव को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। आज आपको तेहरान की तबाही के वीडियोज़ हर तरफ दिख रहे हैं ताकि आप डरे रहें और आप भूल जाएं कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या हुआ था। लेकिन उन कड़ियों को खामोशी से तोड़ा जा रहा है जो इस युद्ध के पीछे की असली साजिश को खोल सकती है। क्योंकि आज के दौर में परसेप्शन सब कुछ है और मिसाइल से ज़्यादा ताकतवर वो डिलीट बटन है जो शायद ट्रंप के बड़े काम आ रहा है। एक